नमस्कार आप सभी को हमारी चैनल जे सर एकेडमी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास का अध्याय नगर व्यापारी और शिल्पी जन उस अध्याय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो आइए शुरुआत करते इस अध्याय की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न पहला है, चोलों की राजधानी तंजावुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो चोलों की जो राजधानी तंजावुर थी बच्चों वो कावेरी नदी के स्थित है। प्रश्न नंबर 2, प्रसिद्ध राजेश्वरा मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो वो राजा ने बनवाया था राजा राजचोल ने। प्रश्न नंबर 3, 15वीं शताब्दी में किस इतालवी नाविक ने भारत की खोज अटलांटिक महासागर के पार पश्चिम की ओर जाने का फैसला किया? तो वो थे जो इतालवी नाविक थे वो थे क्रिस्टोफर कोलंबस। प्रश्न नंबर 4, किन शहरों ने 18वीं शताब्दी में अपने विकास की शुरुआत देखी? तो वो 3 शहर थे बच्चों, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 5, 8वीं शताब्दी में व्यापारियों ने आमतौर पर कारवां में यात्रा की और अपने हितों की रक्षा के लिए गिल्ड का गठन किया। इनमें से कौन से 2 ऐसे गिल्ड हैं? तो वो 2 गिल्ड थे बच्चों, मणिग्रामम और नानादेशी। प्रश्न नंबर 6, यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के आधिकारिक प्रभारी को क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था बच्चों फैक्टर। प्रश्न नंबर 7, कौन सा शहर जो कृष्णा नदी के किनारे स्थित मछली बंदरगाह है? तो वो शहर का नाम है मसूलीपट्टनम। प्रश्न नंबर 8, गोलकुंडा के किन शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में व्यापार को पूरी तरह से पारित होने से रोकने के लिए वस्त्र और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर शाही एकाधिकार लगाया था? तो वो शासक थे बच्चों कुतुब शाही। प्रश्न नंबर 9, एक नोट जिसे किसी व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि को जमा का रिकॉर्ड पेश करके दूसरी जगह से लिया जा सकता था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है बच्चों हुंडी के नाम से। प्रश्न नंबर 10, वह कौन सी जगह है जहां विविध उत्पादन केंद्रों से सामान खरीदा और बेचा जाता है? तो उस स्थान को कहा जाता है वाणिज्य केंद्र। प्रश्न नंबर 11, एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। दूसरा है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति पहले वहाँ गया था या नहीं। थर्ड है, वह उस नगर के प्रति अच्छी आकांक्षाएं रखता होगा। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा बच्चों कि जो कोई यात्री जाता है तो उस नगर के बारे में आकांक्षाएं रखता है कि वो उस पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन मंदिर नगर नहीं है? तो वो है तंजावुर। प्रश्न नंबर 13, चोल काल में लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता था? तो वो किया जाता था कांस्य मूर्तियों के निर्माण के लिए। प्रश्न नंबर 14, अजमेर जो कि राजस्थान के अंदर आया है के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है 12वीं सदी में चौहान राजाओं की राजधानी थी। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड है मुगलों के शासन में सूबा जिसे प्रांत कहते हैं मुख्यालय बना। तो ये भी सही है। थर्ड है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में यहीं आकर बस गए थे। तो ये भी सही है। तो आएगा राइट आंसर आएगा बच्चों उपरोक्त सभी।
प्रश्न नंबर 15, मणिग्रामम और नानादेश शब्द में निम्न में से किसे सूचित करते हैं? पहला है उत्तर भारत की व्यापारी संघों को, दूसरा है दक्षिण भारत की व्यापारी संघों को, थर्ड है उत्तर भारत के किसानों के संघों को, या डी ऑप्शन है दक्षिण भारत के ब्राह्मणों के संघों को। तो राइट आंसर आएगा बच्चों दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को मणिग्रामम और नानादेशी शब्द है वो सूचित करते थे। प्रश्न नंबर 16, मुस्लिम वोहरा समुदाय का संबंध किस वर्ग से था? तो वो वर्ग था व्यापारी। प्रश्न नंबर 17, बिदरी शिल्प के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है बिदरी शिल्प का नाम स्थानीय शासकों के नाम पर रखा गया, दूसरा है बिदरी शिल्प में चांदी तथा तांबे में जड़ाई का काम किया जाता है, और थर्ड है केवल पहला, और फोर्थ है केवल दूसरा। तो राइट आंसर आएगा बच्चों केवल दूसरा, है ना, यानी कि बिदरी शिल्प चांदी तथा तांबे में जड़ाई का काम किया जाता है। प्रश्न नंबर 18, मध्यकाल में पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय में कौन सा समूह शामिल नहीं था? तो वो समुदाय था बच्चों बुनकर, कि जो शामिल नहीं था। प्रश्न नंबर 19, विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा नगर है जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है तथा इस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो जो नगर था वो है हम्पी। प्रश्न नंबर 20, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाजारों में मुरो शब्द किन के लिए प्रयुक्त होता था? तो जो मुरो शब्द है बच्चों वो प्रयुक्त था मुस्लिम सौदागरों के लिए। प्रश्न नंबर 21, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो विट्ठल मंदिर वो है हम्पी के अंदर आया हुआ है। प्रश्न नंबर 22, प्रसिद्ध विरूपाक्ष शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है हम्पी के हम्पी में। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 है 14वीं-15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु के प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा था? तो वो था रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए। प्रश्न नंबर 24, किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? तो वह स्थान था सूरत। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से हुंडी क्या होता था बच्चों? तो हुंडी एक प्रकार का दस्तावेज हुआ करता था। प्रश्न नंबर 26, 17वीं सदी का वह कौन सा महत्वपूर्ण पतन था जिस पर नियंत्रण के लिए हॉलैंड एवं इंग्लैंड दोनों देशों के ईस्ट इंडिया कंपनी होने का प्रयत्न किया? तो वो जो पतन था बच्चों वो था मसूलीपट्टनम। प्रश्न नंबर 27, 18वीं सदी में मुंबई, कोलकाता और मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन में कौन लोग रहते थे? तो वहाँ पे ऑप्शन है भारतीय कारीगर, दूसरा है भारतीय सौदागर, थर्ड है भारतीय कारीगर एवं सौदागर दोनों, डी ऑप्शन है अंग्रेज व्यापारी। तो राइट आंसर है बच्चों जो ब्लैक टाउन बनाए गए थे उसमें भारतीय कारीगर एवं सौदागर दोनों रहते थे। तो प्रश्न नंबर 28 कि वास्को डी गामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है वास्को डी गामा भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति एवं वास्तुकला के बारे में जानने की इच्छा से प्रेरित था। दूसरा है ये अटलांटिक महासागर से यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। तो थर्ड ऑप्शन है पहला कथन और लास्ट ऑप्शन है दूसरा कथन। तो राइट आंसर रहेगा दूसरा कथन, यानी कि वास्को डी गामा है वो
अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा था। तो यहाँ हमारा आज का जो अध्याय है नगर व्यापारी और शिल्पीजन प्रश्नोत्तरी पूर्ण होती है। इसी मज़ेदार वीडियो हमारे चैनल जय सर एकेडमी के अंतर्गत आपको मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।